हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज an ammeter and a voltmeter of resistance R are connected in a series to an electric cell of negligible internal resistance. Their readings are A and V respectively. If another resistance R is connected in parallel with voltmeter, option A, both A and V will increase. Option B, both A and V will decrease. Option C, A will decrease and V will increase. ऑप्शन डी, ए विल इंक्रीज एंड वी विल डिक्रीज. सो क्वेश्चन में बोला कि एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, जिनके रेजिस्टेंसेज आ रहे हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है विथ इलेक्ट्रिक सेल, जिसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम है. बोल रहा है कि जो रीडिंग्स है मीटर और वोल्ट मीटर की वो गिवन हमें ए और वी. तो हमें बताया जा रहा है कि अगर हम जो वोल्ट मीटर है उसके पैरेलल में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दें तो जो वोल्ट मीटर होगा तो हमारा सर्किट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है, मतलब दोनों की रीडिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो सॉल्व करते हैं. पहले की पॉइंट नोट डाउन करते हैं. ठीक है, की पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या है, वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में बात हो रही है. तो जो हमारा वोल्ट मीटर होता है हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है और एमीटर जो हमारा होता है वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है. ठीक, सो वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस. और आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनाइट होता है, मतलब वो ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है. और वहीं पर जो एमीटर होता है वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है. ठीक है, तो एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, लो रेजिस्टेंस डिवाइस. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वोल्टमीटर के पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया जा रहा है. तो पहले सर्किट बना लेते हैं. यहाँ पर हमारा एक एमीटर हो गया, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमें आर गिवन है. और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, इसका भी रेजिस्टेंस हमें आर गिवन है. बोल रहा है कि इसके पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा दे रहे हैं. ठीक है, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है वो भी इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस के बराबर है, तो ये भी आर का हो गया. अब बोल रहा है कि इसके सीरीज में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक सेल लगाया जा रहा है. ओके, तो एक इलेक्ट्रिक सेल हमने लगा दिया सीरीज में, जिसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है. ये हमारा सेल हो गया. सपोज दैट ये ईएमएफ ई जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से इसमें करंट फ्लो करेगा. तो अब बोला है कि सर्किट में क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें बताना है. ठीक है, तो जब हमारा ये रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड नहीं था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब जो सर्किट था इसका इक्विवेलेंट कितना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हमारा कितना था, आर प्लस आर, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये कितना हो जाएगा 2R. ठीक है, और वहीं पर जब ये हमारा तीसरा जो रेजिस्टेंस है कनेक्ट कर दिया जा रहा है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा. सॉरी, हमने यहाँ पर मिस्टेक की. जो ये रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का वो क्या होगा, ये पैरेलल में कनेक्टेड रहता है. ठीक है, तो ये आर होगा हमारा. ठीक, तो ये हमारा, ये डायरेक्टली नहीं होगा, इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे. ठीक है, तो इनिशियली जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हम यहाँ पे देखें तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है. और जब इसमें हम एक तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में होगा और इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा. तो जब दो रेजिस्टेंसेज आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियली जो रेजिस्टेंस होगा उससे कम हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर लिखते हैं व्हेन आर इज कनेक्टेड, when R is connected in parallel of V, तो इस केस में जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट हमारा डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, R इक्विवेलेंट हमारा डिक्रीज कर गया. तो हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, और यहाँ से जो R होता है R इज इक्वल टू V बाई आई. ठीक है, तो अगर हमारा R इक्विवेलेंट, इसको R इक्विवेलेंट दे दें, ठीक है, R इक्विवेलेंट इसको बोल दे रहे हैं, तो अगर हमारा R इक्विवेलेंट डिक्रीज कर रहा है तो V हमारा मतलब जो पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज करेगा और जो हमारा करंट है सर्किट में वो बढ़ेगा. ठीक है, करंट हमारा बढ़ जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या हो रहा है हमारा इस सर्किट में कि हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होने लगा और करंट बढ़ने लगा. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होने लगा और करंट सर्किट में बढ़ने लगा. तो जो वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, V है, वो घटने लगेगी और एमीटर की रीडिंग जो कि A है वो बढ़ने लगेगी. तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, जो कि बोल रहा है कि A विल इंक्रीज, मतलब एमीटर की रीडिंग जो कि करंट को मेजर कर रहा है वो बढ़ जाएगा. इसको हम ऑप्शन में यहाँ A लिख दे रहे हैं, ये बढ़ जाएगा और ये ऑप्शन में V ऑलरेडी है, तो A हमारा बढ़ जाएगा और V हमारा घट जाएगा, सो दैट इज V विल डिक्रीज. तो ऑप्शन A हमारा यहाँ से करेक्ट आ गया. ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने पहले जो वोल्ट मीटर और एमीटर था उसके साथ सर्किट को बनाया। तो एमीटर जो होता है उसके साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पर हमारा हमने शो नहीं किया बट ये आर हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है, तो ये आर हो गया। अब इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो घट जा रहा है, इससे कि जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होने लग रहा है और करंट हमारे सर्किट में इंक्रीज होने लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन डी है जो कह रहा है ए विल इंक्रीज एंड वी विल डिक्रीज, ये करेक्ट हो गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।